हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जो है क्लास 12th की कुछ वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बोर्ड के प्रिपरेशन में। अब स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस स्ट्रैटेजी वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी बताई गई है उसको पढ़कर आप जो है एक नॉर्मल से टॉपर बन सकते हैं, यानी कि जीरो टू हीरो। जीरो से क्या बन सकते हैं भाई, हीरो बन सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए आपको इस स्ट्रैटेजी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हमारी तरफ से अपलोड की जाएगी नेक्स्ट 40-50 डेज में, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप हमारे साथ बने रहेंगे कब तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब स्ट्रैटेजी वीडियो में सबसे पहले हमने क्या किया है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने सिलेबस बाइफरकेशन को देखा है। सिलेबस बाइफरकेशन का मतलब है कि किस तरीके से सीबीएसई ने आपके चैप्टर को कितने मार्क्स में डिवाइड किया है। अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे सॉल्यूशन जो है वो 7 मार्क्स का दिया गया है। आपके सिलेबस में जो सॉल्यूशन है उसका जो वेटेज सीबीएसई की तरफ से दिया गया है वो 7 मार्क्स का दिया गया है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो आप देखेंगे 9 मार्क्स का। इन सब में सबसे ज्यादा इसी का ही है। हम इसको भी अच्छे से फोकस करेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी बताएंगे वही आपको करना है, उसी से पेपर आपको देखने को मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है। डी&एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है आपका वो 7 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन आपका 7 मार्क्स का है। हेलोएल्केन 7 मार्क्स का है। एल्कोहल एंड फिनोल आपका 7 मार्क्स का है। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स का हमेशा से ही रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसको भी बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। एमाइन से अगर मैं बात करता हूं तो 6 मार्क्स, और बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूं तो 7 मार्क्स। तो अगर मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूं, ये हमारा जो एरिया है इतना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया है। यानी कि आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5, ये जो 5 चैप्टर है ये आपको कहां से देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अच्छी बात यह है कि इसमें थोड़े से कंसेप्ट होते हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्कोर करना आसान है। और हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं या पढ़े हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन्होंने इसमें टोटल में से टोटल यानी कि फुल में से फुल मार्क्स का स्कोर किया है। अभी टोटल कितना वेटेज रखता है, 6 6 इसको थोड़ा ऐड कर देते हैं, तो 6 + 6 + 8 + 6 और +7, ये हो गया 12 + 20 26 और 27 33। तो अप्रोक्स 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक आपकी आने वाली है, जो कि लगभग आधे नंबर की ऑर्गेनिक है। ठीक है ना। यानी कि टोटल आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, तो 70 मार्क्स में से सिर्फ ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है। बाकी ऑर्गेनिक के बाद क्या बचता है, ऑर्गेनिक के बाद आपका फिजिकल बचता है, इनऑर्गेनिक बचता है। उन सब में बाकी 37 मार्क्स को उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं आपकी इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक आपकी सिर्फ 14 मार्क्स की है। इनऑर्गेनिक जो कि काफी डिफिकल्ट एरिया हुआ करता था, क्योंकि इसमें से रट्टा मारने की वाली कहानी ज्यादा थी। यानी कि इसमें से आपको याद बहुत करना पड़ता था, जो कि अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं तो बाकी ये जो 3 चैप्टर हैं 14 और 9 23 मार्क्स की, ये आपकी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री से आया। किससे आया बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री से। किससे आया, फिजिकल से। ठीक है ना। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में आपको इक्वेशंस ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो इन सभी का डिस्कशन हम धीरे धीरे करेंगे आगे के लेक्चर्स में। ये मैंने सिलेबस बाइफरकेशन बताने का मेरा यहाँ पर लॉजिक सिर्फ इतना सा था। वो क्या, वो सुनिए आप। वो लॉजिक ये था कि आप सिलेबस बाइफरकेशन से ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें पहले कौन से चैप्टर को तैयार करना है। अगर मैं कहता हूं कि 2 कैटेगरी में बच्चे होंगे, 2 के 3 कैटेगरी में बच्चे होंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि वीक बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। सेकंड कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो वो बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ चैप्टर पढ़ लिए हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स उनको थोड़ा सा याद होगा, एमाइन थोड़ा सा याद होगा, जो इजी से चैप्टर से वो उन्होंने पढ़े हुए हैं। और अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करता हूं, जो कि एक टॉप कैटेगरी है, इस कैटेगरी में बच्चों को लगभग सभी चैप्टर आते हुए होंगे, बस एक थोड़ा रिवीजन की जरूरत है। तो तीनों कैटेगरी के बच्चे इन वीडियोस को देखेंगे। जिसको रिवीजन करना है उसके लिए भी बेस्ट, जो बिल्कुल वीक है उसके लिए भी बेस्ट, और जो मीडियम में है उसके लिए भी बेस्ट। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनाई है,
स्ट्रैटेजी बनाने, स्ट्रैटेजी को आगे देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से क्या सिलेबस में देखने को मिला है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किस सिलेबस के किस एरिया से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर को लिया है। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की बात करता हूं तो ये मैंने यहां पर सॉल्यूशन चैप्टर का सिलेबस लिखा हुआ है, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, या रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, ठीक है ना, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर, या डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर ये सिलेबस लिखा गया है। अब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्या है, ये चैप्टर है, तो इसके अंदर दो चीज आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। यानी कि थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और न्यूमेरिकल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जो ये आपको बताने वाली है कि क्या वेटेज रहा है किस चैप्टर का, या किस पॉइंट का, या किस टॉपिक का बोर्ड में, ठीक है ना। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा एनालाइज कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अगर मैं बात करता हूं पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 सालों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो थोड़ा सा मैंने यहां पर कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर मैं बात करता हूं 2023 की, यानी कि लास्ट ईयर की, तो एक एमसीक्यू यहां से देखने को मिला। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का देखने को मिला। वांट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिंक करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं 22 की, तो एक थ्योरी का क्वेश्चन यहां से पूछा गया, न्यूमेरिकल, यहां से न्यूमेरिकल वांट ऑफ फैक्टर से ये और करके भी आ जाता है। 22 में अगर मैं बात करता हूं तो 1 थ्योरी, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में एक ऑप्शन में था और करके, क्योंकि आपके यहाँ पे चॉइस भी काफी आती है, तो एक चॉइस में क्वेश्चन था 2 नंबर में, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालना। 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे 2 मार्क्स की थ्योरी थी, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल था। अगर मैं बात करता हूं 18 की, 18 में 1 मार्क्स की थ्योरी थी, इस वाले टॉपिक से देखने को मिली, और इस वाले टॉपिक से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिली, और इस वाले टॉपिक से थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ के ऊपर कई बार थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा बने, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हम न्यूमेरिकल को फोकस करने की कोशिश की है। तो अब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में अगर मैंने इन सभी टॉपिक की बात करी जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था, उनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हर साल क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। बाकी सब में ऑप्शन रहा, इसमें से आएगा नहीं, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, लेकिन ये तो आना ही आना है। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन कौन सी होती है आपको पता होगा, कौन कौन सी होती है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। दूसरी क्या होती है भाई, दूसरी होती है डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। एक होती है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू मोलैलिटी, और एक होती है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सी आर टी, ठीक है ना। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वांट ऑफ फैक्टर को भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कैसे पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इस साल ज्यादा है आने की, वो सारा डिस्कशन हम धीरे धीरे यहां पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस सिलेबस बाइफर्केशन से या इस न्यूमेरिकल एनालाइज से, थ्योरी एनालाइज से आपको ये पता चल गया कि किस टॉपिक को आपको इस चैप्टर में फोकस करने की जरूरत है, जो कि अब मुझे भी आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस थ्योरी और न्यूमेरिकल एनालिसिस से आप ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, यानी कि 3 चीजें इसमें पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं क्या क्या पूछी जाती हैं, तो एक तो डेफिनेशंस आती हैं, जैसे हेनरीज लॉ की आई थी लास्ट ईयर, और
एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना भाई। तो डेफिनेशन सबसे कम पूछी जाती है, तो इसलिए सबसे बाद में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे और दूसरा क्या पूछा जाने वाला है, क्वेश्चंस। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा तो फिजिकल केमिस्ट्री में यानी कि सॉल्यूशन में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की भी हम बात करेंगे, जो कि पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं कि न्यूमेरिकल किस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप केमिस्ट्री में तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी को आपको नहीं भूलना, एनसीईआरटी को नहीं भूलना, एनसीईआरटी को आपको नहीं भूलना। तो हमने बिल्कुल उसी चीज पे फोकस करते हुए एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस को निकाल के आपके सामने हम लेके आने वाले हैं, जिनमें से कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन यानी कुछ बीच बीच के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे जब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी के यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे प्रीवियस ईयर से भी डिस्कशन होगा, एनसीईआरटी से भी जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है यानी कि जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हम न्यूमेरिकल एरिया को फोकस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं तो 25 to 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और टोटल, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो चलानी है और इन क्वेश्चंस को देखना है, बार बार देखना है, ठीक है ना। और एक असाइनमेंट की फॉर्म में असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। उससे पहले आप सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल डीसी कैंपस और हमारे इसको ज्वाइन करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को डीसी कैंपस के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे और कुछ भी ऐसा रीजन नहीं है, और क्या ही आने वाला है भाई, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस की, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो थ्योरी में किस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जरा देखिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसीज आर प्लेस इन 0.5 NaCl सॉल्यूशन। इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, केसीएल का ज्यादा होगा या ग्लूकोज, किसका दिया है, केसीएल का ज्यादा होगा या यूरिया का ज्यादा होगा। ग्लूकोज के साथ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पूछा, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर लोअर देन दैट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट KF फॉर द वाटर इज 1.86 किलो जूल पर मोल। इससे क्या आपका, इससे आप क्या समझते हैं कि KF की अगर इतनी वैल्यू तो इससे आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे जो यहां पर बोर्ड पे लिखे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 40 से 50 दिनों में। बोर्ड के पेपर से लगभग 10 फरवरी तक हम ये सब करने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेके आने वाले हैं, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम जिस सीरीज को लाने वाले हैं उस सीरीज का नाम हमने रखा है, ठीक है ना। उस सीरीज का नाम हमने रखा है पढ़ लो सीरीज, ठीक है ना। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, ये पढ़ लो, यहीं से बस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 50 से 70 मार्क्स के बीच में आ जाएंगे आउट ऑफ 70, ये ध्यान रखना। 50 से 70 फुल भी आ सकते हैं, 50 to 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस आपको यही करना है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है, अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी समझ में आई है या पसंद आई है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने के साथ डीसी कैंपस, आपको डीसी कैंपस को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 40-50 डेज, ताकि आप अपने
एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेटर कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जीवन में आपको उस मार्कशीट को देखने में मजा आए। ठीक है ना भाई? तो याद रखना, ठीक है ना? जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।